कि बाइबल बहुत स्पष्ट रीति से कहता है, पौलुस इस बात को लिखता है कि अब्राहम की आशीषें यीशु मसीह के जरिए अन्य जातियों तक पहुंचे। तो अब्राहम का लाइफ एक अन्य जातीय व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें मालूम करना है, हमें जानना है ऐसी कौन सी आशीषें परमेश्वर ने उस बंदे को दी, उस वाचा और उस कवनेंट के साथ हमें यीशु मसीह के जरिए जोड़ा जा रहा है। लेकिन ये न्यू कवनेंट में आपको अब्राहम की आशीषों के साथ जोड़ा गया है, उसके श्राप के साथ नहीं, उसके जीवन में बीते गए दंड के साथ नहीं। हालांकि अब्राहम के जीवन में कोई श्राप नहीं है, अब्राहम के जीवन में कोई दंड नहीं है, लेकिन उसके जीवन में ट्रबल है, समस्याएं हैं, परीक्षा है, कई ऐसी चुनौती है जिससे होकर वो आगे निकला है और परमेश्वर ने उसके साथ एक आशीषों की वाचा बांधी। तो बाइबल ये कहता है कि यीशु के जरिए हमें अब्राहम की आशीषों के साथ जोड़ा गया है। हालेलुया। तो माय डियर्स, जिस आशीष के हकदार इजरायली थे, उन्हीं आशीषों के हकदार परमेश्वर ने उन सभी लोगों को बनाया इस दुनिया में जो यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। जब आप निर्गमन 19 उसके 5 पद को पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर ने कहा कि समस्त पृथ्वी तो मेरी है, लेकिन अपनी वाचा की बात, अपने वाचा का पालन करने के लिए वो केवल इजरायलियों को कहता है। इजरायलियों को कहता है 5 पद में, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। परमेश्वर कहता है सब लोगों में से तुम मेरे निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। तो ये वो पुरानी वाचा थी जिसके लिए थोड़े से लोगों को चुना गया था, लेकिन पूरी दुनिया श्रापित लोगों के बीच में बढ़ रही थी। तो गॉड का पूरा फोकस यीशु मसीह के जरिए उन सारे लोगों को एक नई वाचा में लाना, और वो नई वाचा आपके लिए आशीषों की बात करता है। वो नई वाचा परमेश्वर की महिमा की बात करता है। वो नई वाचा की शुरुआत अनुग्रह से होता है। हालेलुया। उस नई वाचा की शुरुआत दया से होता है, करुणा से होता है, क्षमा से होता है। उसने पुरानी व्यवस्था को बदला नहीं। उसने कहा पुरानी व्यवस्था जैसा है वैसा है, लेकिन इसको कंप्लीट किया जा सकता है पनिशमेंट के जरिए। वो इस दुनिया में आया और वो हमारे लिए दंडित हुआ, मेरे लिए, आपके लिए और सारी दुनिया के लिए, ताकि पनिशमेंट वाली जो बात है, श्राप वाली जो बात है, वो मनुष्य जीवन में खत्म हो। केवल इसी बात को ही नहीं किया, उसने और एक महत्वपूर्ण काम किया। उस शत्रु को, उस शैतानिक शक्तियों को, उन प्रधानताओं को, उन सारे शैतानिक बातों को उसने हमारे जीवन के लिए कुचल दिया।